हम समझ रहे हैं। सर मुझे बताइए, फैसले से खुश हैं आप लोग? सांस्कृतिक न्याय की इस लड़ाई में महादेव की हमें कृपा प्राप्त हुई है। हम अत्यंत हर्षित हैं और हर हर महादेव कर रहे हैं। पूरा काशी हर हर महादेव कर रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन ने सुनिश्चित कर दिया कि 17 मई तक की संपूर्ण एडवोकेट कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे और साथ में जिला प्रशासन, कमिश्नरेट वाराणसी और गृह सचिव तक सबको सुनिश्चित करा दिया गया है। जिम्मेदारी दायित्व दिया गया है कि ये कार्रवाई करा के शीघ्र ही न्यायालय में नियत तिथि पर उसको सबमिट कराएं और उसको न्यायालय को अवगत कराएं। सर बैरिकेडिंग के अंदर जाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि बैरिकेडिंग के अंदर जाना तो था लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। जी, जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनको स्पष्ट आदेश है और उनके, क्योंकि ये याद रखिए ये मजिस्ट्रेट का पावर होता है, ऐसी दशा में वो अधिवक्ता आयुक्त ये सुनिश्चित करेगा हमारी कार्रवाई को। मुझे सर ये समझाइए, क्योंकि तहखाने का जिक्र हम बार बार लगातार कर रहे थे, क्या कोर्ट ने साफ तौर पर अलग से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए हैं कि इस बार तहखाने में जाएंगे? क्योंकि पिछली बार मस्जिद परिसर ने कहा था कि देखिए तहखाने का जिक्र ही नहीं है, ना बैरिकेडिंग का जिक्र है, सिर्फ आप जो है दीवारों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। संपूर्ण उसके भाग में उसमें तहखाना भी शामिल है, उसका बैरिकेटिंग का अंदर का भाग है, कथित मस्जिद के संपूर्ण भाग में है जहाँ पे भग्नावशेष हैं मंदिर का, उन सब में। अगर सर इस बार भी पुराने जैसे हालात बनते हैं तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? क्या एक्टिविटीज की जाएंगी या फिर क्या जो है कानूनी कार्रवाई किसी के ऊपर की जाएगी? असल बात है उन मूर्खों को पुलिस के डंडे का एहसास ही नहीं है और कैसे कार्रवाई की जाती है प्रशासन चाह ले तो पत्ता भी नहीं खड़कता है। वो स्पष्ट आदेश है, उसको कराना, न्यायालय के आदेश की को क्रियान्वयन करना उनका दायित्व है। इस दायित्व को स्पष्ट रूप से निर्वहन करें, यह सुनिश्चित कराएं, उसका पालन होगा। सर क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि फ्राइडे को या बात करें, सैटरडे को बात करें, अजान के मौके पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए थे, तो ऐसे में वो लोग अंदर ना जाएं या फिर, क्योंकि गेट के बाहर भी हमने देखा था किस तरीके से उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही थी, माहौल खराब करने की कोशिश, उनको लेकर भी क्या कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइंस? इसमें जो नमाज का वक्त है वो डिनाई किया गया है और प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक ये कार्रवाई कराने का। मतलब सुबह के 8 से दोपहर के 12 बजे तक आप लोग सिर्फ सर्वे कर सकते हैं? जी जी जी। उसके बाद सर्वे अलाउड नहीं? जी। उसके मतलब यानी कि आपको ये 3 दिन का वक्त मिलेगा जब आपको, क्योंकि कल नहीं परसों से आप लोग सर्वे शुरू करने जा रहे हैं, तो 3 दिन बाद 17 तारीख को अभी हम बैठक करेंगे, उसके बाद सुनिश्चित करेंगे। ठीक है सर। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि देखिए सुबह के 8 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो है सर्वे किया जाएगा। दोपहर के 12 बजे के बाद कोई सर्वे नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहना है। लेकिन 17 तारीख को जो है ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बार बार बन रहा है, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं अपने दर्शकों को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो अपडेट यहाँ पर ये है कि देखिए वो अपडेट दरअसल ये है कि 17 तारीख को जो है वो रिपोर्ट पेश करनी है। और इतना ही नहीं, सुबह के 8 से दोपहर के 12 बजे तक ये जो है फैसला लिया जाएगा और साथ ही फैसला जो है लिया जाएगा। कुछ और भी जो है देखिए लगातार, क्योंकि अब यहाँ से वकीलों का निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। जितने भी वकील थे वो यहाँ से जा चुके हैं। कोशिश एक बार हम तो देखिए लगातार शिवम गौड़ जो है मुझे नज़र आ रहा है, मैं उनसे कुछ ही शिवम गौड़ मुझे नज़र आ रहा है जो राखी सिंह के वकील हैं, उनसे मैं कुछ ही मिनटों में जो है ज़रूर बात करूंगी कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि शुरुआत से वो जो है इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे। लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया और जिस तरीके से पक्षपात के आरोप कमिश्नरेट के ऊपर लग रहे थे, ऐसे में सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, जज ने ये फैसला लेते हुए जो है एक और कमिश्नरेट नियुक्त कर दिया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी किसी को सवाल ना हो। अब ऐसे में परसों से या फिर कल से, क्योंकि अभी जैसे कि हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि हम जो है इस पर अभी सोच विचार करेंगे, तो कल से या फिर परसों से दोनों दिन में से जो है सर्वे शुरू किया जाएगा। और जब अब कल से सर्वे शुरू किया जाएगा तो 3 दिन का वक्त उन्हें मिलता है, 3 दिन का उन्हें वक्त मिलता है। 3 दिन के वक्त के बाद जो है उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। तो शिवम गौड़ जी मुझे बताइए, सुबह भी मैंने आपसे बात की थी, इस फैसले से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है, हमारी एक आर्गुमेंट को माना है न्यायालय ने। मुझे बताइए, क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज पे अगर मैं बात करूं तो टेक्निकलिटीज के हिसाब से क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया ताकि ये पूरा सर्वे पूरा हो जाए? कोर्ट ने क्लियर कराया है कि आदेश पूर्व में हो चुके हैं, कुछ नया कहने के लिए नहीं है। रही बात इसकी कि स्पष्टीकरण रखा जाए, तो स्पष्ट न्यायालय ने कर दिया कि बैरिकेटिंग का जो ताला है उसको तोड़ा जाए, खोला जाए, प्रशासन जिम्मेदारी ले, आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करे, कस्टडी। ये बहुत बड़ी बात है। स्पष्ट में आदेश है, स्पष्ट आदेश है, खोलकर या तोड़कर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी, निरंतर चलती रहेगी जब तक रिपोर्ट सौंपी नहीं जाएगी। 17/5 की तारीख रखी गई है। यहाँ तक कि
अंजुमन इंतजामिया के पक्ष की अनुपस्थिति में भी नहीं रुकेगी वीडियोग्राफी और उनके अनुपस्थिति में भी कराई जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर वो लोग मौजूद नहीं होंगे तब भी जो है सर्वे चलती रहेगी, वीडियोग्राफी चलती रहेगी। पिछली बार तो ये कहा गया था कि दोनों पक्षों के वकील होने जरूरी है। उभय पक्षों को लिखा गया था, लेकिन इस बार उस चीज को हटाया क्योंकि न्यायालय इस चीज को भांप रहा है कि इनकी जो इंटेंशन है, दे आर इंटेंडेड टू क्रिएट द हिंडर, टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर द एडवोकेट कमीशन प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने आदेश कर दिया इनकी अनुपस्थिति में भी आप कीजिए और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। 17/5 की जो तिथि है वो निश्चित की गई है रिपोर्ट के लिए। सर, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व की तरह सौंपी गई है जिला प्रशासन को, लेकिन अब की बार सेक्रेटरी साहब, डीएम साहब और कमिश्नर साहब को स्पष्ट आदेश है कि आप कोऑर्डिनेट करें, वहां पर मौजूद रहें, डिसीजन मेकिंग के साथ में जो आवश्यक हो वो आदेश आप करते रहें, डिसीजन मेकिंग के साथ में इसको पूरा कराएं। सर, तहखाना खोलने की जिम्मेदारी किसको दी गई? क्योंकि एक चाबी डीएम के पास, प्रशासन के पास, पूरी प्रशासन के पास है कि ताला खुलवाया जाए, अगर इंतजामिया कमेटी नहीं खोलती है तो तोड़ा भी जाए। तोड़ा भी जाए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर जो है कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई थी, जितने भी पक्षों के वकील हैं उन सबकी बातें मैंने आपको सुना दी है। उनका साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि देखिए, अगर कोर्ट ने जो है साफ तौर पर कहा है कि अगर जो है ताला नहीं खोला जाता है तहखाने का, तो ऐसे में जो है तोड़ दिया जाए, चाहे बल प्रयोग किया जाए। ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। इतना ही नहीं, क्योंकि आप वहां लोगों से बात कर रहे हैं, वकील बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो ऑर्डर की कॉपी है वो हमारे पास आ गई है। और ऑर्डर की कॉपी क्या कहती है, मेरे हाथ में भी ऑर्डर की कॉपी है जिसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इसमें जो संबंधित लोग हैं और जो कमिश्नर है उन्हें छोड़कर कोई भी व्यारी व्यक्ति कमीशन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होगा। ये इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि वहां पर कार्रवाई नहीं होने दी जा रही थी। ये सीधे सीधे कहा है कि जो लोग सर्वे से जुड़े हैं वही वहां पर शामिल होंगे। ये भी कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई बाधा आती है और किसी तरह का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला खुलवाकर, तुड़वाकर कमीशन कार्रवाई को संपन्न करवाए। यानी यह भी कहा गया है इस ऑर्डर की कॉपी में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ताला तुड़वाकर या फिर उसे खुलवाकर आपको इस सर्वे को पूरा करना है। और यह भी कहा गया है कि ये इस जो पूरी कार्रवाई है वो अजय कुमार मिश्र के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह और इसी के साथ साथ विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ साथ अजय प्रताप सिंह को भी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यानी ये लोग संयुक्त रूप से इस पूरे मामले में इस सर्वे को संपन्न करेंगे। ये कहा गया है कि संयुक्त रूप से कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे और ये दोनों में से कोई किसी कारण से कमीशन कार्रवाई हेतु उपस्थित नहीं होता है तो एक को अधिकार होगा कि वो कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करे। यानी इनमें से एक को हमेशा अजय कुमार मिश्र के साथ रहना होगा, ये सीधे सीधे कहा गया है। और मस्जिद परिसर के अंदर इस पूरे सर्वे की कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा, ये भी कहा गया है। और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का बहाना बताकर कमीशन कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेगा।